पाठ 4 श्रम का पुण्य। शंकर नगर में एक सेठ जी रहते थे। वे जितना कमाते थे उससे अधिक दान में दे देते थे, इसलिए लोग उन्हें दानी सेठ कहते थे। दानी सेठ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। किंतु समय का खेल है, कुछ समय बदला। दानी सेठ को अपने व्यापार में भारी घाटा हुआ। धीरे धीरे सारा व्यापार चौपट हो गया। सेठ जी की सारी संपत्ति बिक गई। सेठ अपनी लाज बचाने के लिए शंकर नगर छोड़कर दूसरे नगर में चला गया। दूसरे नगर में आकर सेठ मजदूरी करने लगे। वे बहुत ही मुश्किल से अपने घर और परिवार का गुजारा चला पाते थे। एक दिन दानी सेठ की पत्नी ने कहा, इस नगर का सेठ तो आपका परिचित है, उसने आपसे लाखों रुपए कमाए हैं। क्या वह मुसीबत के इन दिनों में हमारी सहायता नहीं करेगा? आप उसके पास जाकर तो देखो। परंतु पता नहीं वह क्यों नगर सेठ के पास जाने में संकोच कर रहे थे। परंतु दानी सेठ इस हालत में भी धन देने से पीछे नहीं हटते थे। अभी भी उनके पास जो कुछ होता वे जरूरतमंदों को दान दे देते थे, चाहे वे स्वयं भूखे ही क्यों न रहें। एक दिन दानी सेठ सेठानी के कहने पर नगर की ओर चल दिए। उस नगर के लोगों ने सेठ को तुरंत पहचान लिया और उन्हें बड़े आदर के साथ बैठाया व उनकी पूरी कहानी सुनी। दानी सेठ बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे थोड़ा धन दे दो, उस धन से मैं अपना व्यापार फिर से शुरू करूँ। किंतु इस समय धन के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बस जीवन भर दान देकर जो पुण्य कमाया है वही है, कहो तो बेच दूं। यह सुनकर नगर सेठ ने कहा, आपने तो जीवन भर दान दिया है, मैं उसी के पुण्य के बराबर आपको धन दे देता हूँ। दानी सेठ ने एक कागज पर अपना पुण्य लिखकर दे दिया। नगर सेठ ने उस कागज को तराजू पर तोला तो वह केवल 3 सिक्कों के बराबर निकला। यह देखकर नगर सेठ बोला, क्या बात है दानी सेठ, आप अपना पुण्य बेचने में कंजूसी कर रहे हो। तब दानी सेठ ने कहा, श्रीमान जी, मैंने कंजूसी शब्द तो कभी सुना ही नहीं है। तो फिर कुछ बाकी हो तो उसे भी चढ़ा दो, नगर सेठ ने कहा। इस पर दानी सेठ बोले, कल मजदूरी में मुझे 4 मुट्ठी अनाज मिला था। एक भिखारी आ गया, मैंने वह अनाज उसे दे दिया। उसके कुछ दाने अभी भी मेरे झोले में बचे हैं, उन्हें तौल कर देख लो। नगर सेठ ने उन दानों को तराजू के पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर अपना धन चढ़ाने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सारा धन संपत्ति चढ़ा दी और आखिर में खुद भी बैठ गया। किंतु कुछ ही चावलों के दानों वाला पलड़ा नहीं उठा। नगर सेठ दानी सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, दानी सेठ, संपन्नता के दिनों में किए गए पुण्य से श्रम का कमाया हुआ पुण्य कहीं अधिक कीमती होता है। सच्चा पुण्य तो श्रम से कमाकर दिए गए दान से ही मिलता है। आपको जितने धन की जरूरत हो खुशी से ले लो। दानी सेठ ने नगर सेठ से पूछा, आप कौन हो? तो नगर सेठ ने बताया कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी कभी आपने विपत्ति के समय सहायता की थी। उस वक्त आप मेरी सहायता न करते तो शायद आज मैं नगर सेठ न होता। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का वचन लिया।